इधर हम ईरान जंग की बात कर रहे हैं, उधर अफगानिस्तान में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी जंग बहुत अपने जिसे कहते हैं ना उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तय हो जाएगा कि कौन किस पर भारी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर फिर हमला करने का दावा किया है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर अटैक की खबर है। क्वेटा में 12वीं कोर मुख्यालय पर हमला किया गया है। ये अफगान रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमें सूचित किया गया है। जो अहम सैन्य ठिकाने हैं पाकिस्तान के, उनको जद में ले लिया है। और ये कहीं और से नहीं, बाकायदा अफगान रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है। ड्रोन के जरिए सटीक हमले किए गए हैं। हवाई घुसपैठ के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। ये कहा जा रहा है अफगान की तरफ से कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया। वो एंटर करने की कोशिश कर रहे थे उनकी टेरिटरी को, और उसके बाद ये अटैक ड्रोन के जरिए और उनके पास जो कुछ दूसरे सैन्य ठिकानों की जानकारी थी उस पर हमले किए गए हैं। उधर अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान को यह धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम पीछे नहीं हटते हो, अपने हथियार नहीं डालते हो, तो याद रखना हम अपनी जंग को जारी रखेंगे और अभी तो बस शुरुआत है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं, उनके बेहद करीबी की बताई जा रही है। उनके साथ साय की तरह ये रहता था। हर कदम की खबर उसे रहती थी। वो कहां जाएंगे, कब जाएंगे, कितनी बजे सोएंगे, क्या खाएंगे, इमरजेंसी जब आ जाएगी तो वो कहां छिप सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी उस शख्स को थी। और सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि उस वक्त जब खामनेई अपने महल में बेहद गोपनीय बैठक कर रहे थे तो उनके इस करीबी सलाहकार ने सारी जानकारी लीक की है। बताया जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग की जानकारी कथित तौर पर किसी अंदरूनी उनके बेहद करीबी शख्स ने ही मोसाद तक पहुंचाई है। और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मोसाद को ईरानी सरकार के अंदर से ही मीटिंग की जगह, समय और मौजूद लोगों की जानकारी लगातार मिल रही थी और उसके बाद उन्होंने यह अटैक किया है। इसी आधार पर इजराइल और अमेरिका ने खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। और हमें ये विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ऐसे हमले आमतौर पर रात में किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही खामनेई की सटीक लोकेशन की जानकारी मिली, इजराइल ने वक्त नहीं गंवाया, सुबह हमला करने का फैसला किया। पहले रात में स्ट्राइक की योजना थी, लेकिन कहा कि वक्त नहीं गंवाते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही ऑपरेशन का समय फौरन बदल दिया गया। और शुरू में अगर आप मौजूद होंगे तो रविंद्र सचदेवा यही बात हमें कह रहे थे कि घर का भेदी होता है जो लंका ढाता है। सबसे बड़ा खतरा बाहर की आर्मी से नहीं होता है। और रविंदर, आप जो कह रहे थे वो एकदम सही साबित हुआ है। अब ये सूचना मिल रही है कि खामनेई का बहुत कोई करीबी था जिसने सब कुछ लीक किया मोसाद को। और हमें पता है मोसाद काम कैसे करता है, उसका तौर तरीका पूरी दुनिया जानती है। मेरे से जी रविंद्र। हाँ जी, नो एब्सोल्युटली। और केवल मोसाद ही नहीं, CIA ये पैसे से खरीदते हैं लोगों को, ब्लैकमेल करते हैं जैसे तैसे करके। और आइडियोलॉजी हो सकता है, आइडियोलॉजी हो सकता है जिसने दगा दिया वो इनकी आइडियोलॉजी से एग्री, या कुछ उसके साथ हुआ, उसके किसी रिश्तेदार को इन्होंने मार दिया। आइडियोलॉजी ह्यूमन नेचर है।